ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम का श्रवण कर रहे हैं, बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित। हमारा 93वां श्लोक है, जिसमें बताया गया कृष्ण श्रृंगार रस सर्वस्वम शिखी पिच्छ विभूषणम अंगीकृत नराकारम आश्रये भुवनाश्रयम। कृष्ण का जो स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप और ऐश्वर्यमय स्वरूप, दोनों का यहां वर्णन है। कैसे हैं वो? भुवन आश्रयम, पूरे भुवन जितना भी ब्रह्मांड है उसके एकमात्र आश्रय हैं। ये उनका ऐश्वर्यमय रूप हो गया। और श्रृंगार रस सर्वस्वम, श्रृंगार रस ही मानो मूर्तिमान होकर कृष्ण के रूप में आया है। तो श्रृंगार रस सर्व अपनी जो है पूर्णता को प्राप्त हुआ है कृष्ण के स्वरूप में ही। शिखी पिच्छ विभूषणम, और वो मयूर पिच्छ को धारण करने वाले हैं, उसको मुकुट धारण करते हैं। अंगीकृत नराकारम, ऐसे जो कृष्ण हैं उन्होंने कृपा करके इस जगत में अपने लोक से अप्रपंच से प्रपंच में आए हैं, तो नराकृति रूप में मैं उनका जो है आश्रय लेता हूं। तो यहां बिलमंगल ठाकुर ने एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आश्रय लिया है, तो उसकी महिमा का गायन किए बिना रह नहीं पा रहे हैं मानो। दोनों चीजें यहां पर आ गई, कृष्ण का जो है ऐश्वर्य, कृष्ण का माधुर्य और कृष्ण की महिमा। यही महिमा है कि भुवन के आश्रय हैं वो तीनों चीजें। तो भगवत्ता की परिपूर्णता कृष्ण के अंदर ही संपादित होती है। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि श्रृंगार रस किस प्रकार से अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है कृष्ण स्वरूप में। अर्थात कृष्ण ने रास लीला के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से इस श्रृंगार रस को कृतार्थ किया। अन्यथा तो श्रृंगार रस को इस जगत के अंदर निकृष्ट माना जाता है। श्रृंगार रस से काम की उत्पत्ति होती है, और काम जो है वो अत्यंत निकृष्ट माना गया है इस जगत में। शास्त्रों ने इसकी बड़ी निंदा की है। लेकिन यही काम जब कृष्ण के साथ संबंधित हो जाता है तो परम पदवी को प्राप्त करता है, परम विशुद्ध हो जाता है, और इसकी संज्ञा हो जाती है विशुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम। वही काम है, काम वही है, आसक्ति वही आसक्ति है, वही इच्छाएं हैं, लेकिन अब वो कृष्ण के प्रति हो गई हैं। तो यहां हम चर्चा कर रहे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, छह शत्रु बताए गए हैं। इनमें से 5 का यहां वर्णन किया गया है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन पांच के पांच को भगवान में अर्पित किया जा सकता है, समर्पित किया जा सकता है। उसी से हमारा भगवान के साथ जो है संबंध हो जाएगा। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को रास की कथा सुना रहे थे कि जब कृष्ण ने अर्धरात्रि के समय वंशी बजाई तो सभी जो है ब्रज गोपियां, ब्रजांगनाएं वहां पर जैसी थी वैसी ही दौड़ दौड़ कर चली आईं। पिता, पुत्र, पति, भाई, बंधु उन्हें रोक नहीं सके। हाँ, कुछ गोपियों को उनके पतियों ने अवश्य रोका, लेकिन उन्होंने भी वहीं पर ही फिर कृष्ण का ध्यान करके और अपना गुणमय शरीर छोड़ दिया और दिव्य देह से रासलीला में प्रवेश किया, नित्य लीला में प्रवेश किया। तो उन्होंने भी प्रवेश पा लिया, यद्यपि उन्होंने वो शरीर जो है, क्योंकि उनके अंदर कोई कलमश विद्यमान था, इसीलिए वो साक्षात रूप से नहीं मिल पाई, दिव्य शरीर को धारण करके वो उन्होंने प्रवेश पाया। क्योंकि उनको बड़ा दुख हुआ, दुस्सह ताप, बहुत तेज दुख हुआ, और उस दुख से उनके जो ताप, जो उनका कलमश था, वो सब धुल गया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ता च्युतिश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। प्रेष्ठ से न मिलने के कारण, अपने प्रिय कृष्ण से न मिलने के कारण उनको जो है असहनीय विरह हुआ। उस वेदना से, उस तीव्र ताप से उनके जितने भी अशुभ थे वो सब दूर हो गए। और जब उन्होंने ध्यान करके श्री कृष्ण को आलिंगन किया तो उनके जितने भी शुभ थे वो भी नष्ट हो गए। निर्वृत्या क्षीण मंगला, मंगल जो थे वो भी नष्ट हो गए उस आनंद से। तो देखिए, कृष्ण से जुड़ने से जो विरह है वो हमारे पापों को नष्ट कर देता है, और जो उनके साथ मिलन है ध्यान की अवस्था में अंतश्चिंतित देह के द्वारा, वो हमारे मंगलों को, पाप पुण्य को नष्ट कर देता है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों को नष्ट किए बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पुण्य कर्म हमको स्वर्ग ले जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते। तभी कहा उन्होंने अपनी गुणमय देह को त्याग दिया। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। तुरंत उन्होंने अपने गुणमय देह को, त्रिगुणात्मक देह को त्याग कर और बंधन सारे तोड़कर कृष्ण से वो मिली। तो परीक्षित जी ने यहां पर शंका उठाई थी कि गोपियां तो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानती थी, वे तो उनको केवल ऐसा जानती थी कि नंद नंदन है, और उनकी तो जार बुद्धि थी, अर्थात उनके तो पति भी नहीं थे कृष्ण, वो तो उपपति थे। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा फिर उनको दिव्य स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो गई? तब सुखदेव जी ने इस शंका का निवारण किया और कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भगवान से कैसा भी संबंध लगा लो, कैसा भी भाव हो, काम, क्रोध, भय, स्नेह, सुहृद भाव, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, एकत्व, एकता का भाव, एकात्म भाव और सुहृद भाव, किसी भी भाव को लेकर यदि हम भगवान के साथ अपना नित्य निरंतर संबंध स्थापित कर लें, तब क्या होगा? नित्यम हरौ विदधतो, जब नित्य इस प्रकार का संबंध होगा तो यान्ति तन्मयताम, तन्मयता को प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में जो कल्याण हो रहा है उस भाव के साथ जब संबंध हो गया तो हमारी तन्मयता हो गई, तद्रूपता हो गई, तदाकारिता हो गई। और जब चित्त तदाकारिता को प्राप्त हो गया तब वो शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि में पड़ी हुई कोई वस्तु अग्नि रूप हो जाती है, उसी प्रकार से कृष्ण ने स्वयं कहा यह बात, न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जो कात्यायनी का व्रत कर रही थी गोप कन्याएं, उनसे कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, जिस काम का संबंध मुझसे हो जाता है वो फिर काम वासना नहीं रहती, बल्कि वो काम ही प्रेम रूप में परिणत हो जाता है। तो काम का अर्थ है, काम का कार्य, काम का क्या कार्य है? इस जगत की सृष्टि करना। लेकिन जिसका काम भगवान के साथ युक्त हो गया, उसका जो
जो बीज है वो जलकर नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बीज को उबाल दें तो फिर वो अंकुरित नहीं होगा। अन्न को भून दें या उबाल दें तो बोने योग्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार से वो जो काम है वो किसी प्रकार के आगे हमारे संस्कार नहीं बनाता है, हमको इस जगत में नहीं फंसाता है। यदि ऐसा नहीं है तो वही काम नरक का द्वार बना है, क्योंकि उसने अपना आश्रय और अपना विषय जो है इस जगत के जीवों से संबंधित कर रखा है। तो वास्तव में काम का, क्रोध का, भय का संबंध भगवान से ही होना जो है, अगर होगा तब वो जो है भगवान के भोग की वस्तु हो गई, और इस प्रकार उसका भी कामत्व सफल हो जाता है, शुद्ध प्रेम में परिवर्तित होके। तो श्रृंगार रस को हम लोगों ने नहीं, श्रृंगार रस को जो अत्यंत निकृष्ट माना जाता है, जो उसके ऊपर अत्यंत कालिमा पुती हुई है, धूल लगी हुई है, वही अत्यंत उज्जवल हो जाती है और वही पवित्र होकर फिर कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उन्हीं को अपना जीवन मानता है, अपना इष्ट देव मानता है और अनादि जो उसकी नित्य सेवा है उसमें नियुक्त हो जाता है। यही है श्रृंगार रस सर्वस्वम। राधा माधवयोरेव श्रृंगारः श्रुतिरोचकः वैदग्ध्यम यत्र पर्याप्तम कृतार्थश्च मनोह भव। अर्थात राधा कृष्ण ही श्रृंगार रस की जो है मनोहर मूर्ति है। उनकी रस केली अत्यंत चातुर्य से संपन्न है और कामदेव का जो कामत्व है वो यही कृतार्थ हुआ है आकर। अन्यत्र जो है श्रृंगार रस प्राकृत है, उसको वास्तव में रस कहना भी नहीं चाहिए। वो रस नहीं है, विरस है, विकृत रस है। रस तो वो हो ना जिससे हमारा पोषण भी हो, जिससे हमें आनंद भी मिले, जिससे हमारा आगे परमार्थिक जो है उन्नति भी हो। तो वास्तव में रस तो केवल वही है जो कृष्ण के साथ लगाया हुआ है। सदा एक रस एक अखंडित अनादि आदि अनूप कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत युगल स्वरूप। श्रृंगार रस जो है वो यही है। यहां पर कृष्ण मूर्तिमान श्रृंगार रस हैं, इसलिए उनका जो श्याम वर्ण है, किशोर वयस है, दिव्य शोभा है, उसी को यहां पर सूचित किया गया है। तो ठीक है, कामना के द्वारा तो है, तो क्या भय और क्रोध से भी हमारा भगवान के साथ जुड़ाव हो सकता है? तो कहते हैं हां, वो भी हो सकता है। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि गोपियों ने काम भाव के द्वारा, कंस ने भय के द्वारा, शिशुपाल इत्यादि जो थे राजा, उन्होंने द्वेष के द्वारा, यादव जो थे भगवान से संबंध के द्वारा कि हमारे जो है संबंधी हैं, और तुम लोगों ने अर्थात पांडवों ने स्नेह के द्वारा, और यूयम अर्थात हम लोगों ने, नारद इत्यादि जो ऋषि हैं, भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। इसीलिए केवल कृष्ण के लिए ही जैसे बने उसी प्रकार से अपने मन में आवेश उत्पन्न करना चाहिए, और आवेश उत्पन्न करके मन को उनमें तन्मय कर देना चाहिए। तन्मयता ही मुख्य है। जहां हमारी तन्मयता होगी वहीं हमारी गति है। संसार में हमारी इतनी अधिक तन्मयता है कि हम अगर मान लीजिए हमारा धन खत्म हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया। इतना तादात्म्य है हमारा धन के साथ। यह है तन्मयता। हम धन को अपने से अलग नहीं सोच सकते, हम अपने परिवार को, अपने घर को अपने से अलग नहीं सोच सकते। हम सोचते हैं कि हम ही मर गए। तो ये तादात्म्य बुद्धि जो है, ये जो तन्मयता है इस संसार के अंदर, ये हटकर जब कृष्ण के साथ ये तन्मयता संपन्न होती है तभी हमारा जीवन कृतार्थ होता है।
चाहे वो किसी भी भाव से हो, भाव कोई भी हो, कामना हो, भय हो, स्नेह हो। आगे कहते हैं अब ये श्रृंगार रस की जो है विशेषता क्या है। शिखी पिच्छ विभूषणम, अर्थात अपने मस्तक के ऊपर मोरपंख धारण करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण जो है श्रृंगार रस के मूर्तिमान विग्रह हैं, उसी प्रकार से इस श्रृंगार का जो द्योतक है वो है मोर का पंख। मानो भगवान जो हैं उस श्रृंगार रस की विशुद्धता और उज्ज्वलता की घोषणा कर रहे हों। श्रृंगार रस ही अत्यंत उज्ज्वल रूप में उस मोर पंख के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ, उनका जो भूषण है वो कहा जाता है मयूर पुच्छ। केवल मयूर पुच्छ को ही ये पद प्राप्त हुआ है कि जो भूषणों का भी भूषण है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भूषणों के भूषण कहे जाते हैं। जितने भी उनके आभूषण हैं, हार, केयूर, कंकन, नूपुर, किंकिणी, ये सब भूषण नहीं है। केवल मयूर पिच्छ को कृष्ण के अंग पर भूषण का पद प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है कि मयूर जो हैं जब कृष्ण को देखते हैं तो उन्हें लगता है श्याम मेघ है, और प्रेमोन्माद से वो नृत्य करने लगते हैं। और जब नृत्य करते हैं तो उनके पंख जो है नीचे झड़ते हैं, मानो वो कृष्ण को उपहार समर्पित कर रहे हैं। तो कृष्ण उसको उनकी प्रीति का उपहार समझकर अपने मस्तक पे धारण करते हैं और उसको सर्वोच्च पदवी प्रदान करते हैं भूषण की। तो मयूर पिच्छ जो है विशुद्ध श्रृंगार रस का, विशुद्ध प्रीति का द्योतक माना गया है। ये मयूर पंख पिच्छ केवल कृष्ण की ही स्वरूप में उपलब्ध है और किसी भी। तो जहां पर भी स्तुति की गई है गोपियों के द्वारा, वो सब मयूर पिच्छ को लेकर है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में मयूर पिच्छ का वर्णन नहीं किया, क्योंकि वो ऐश्वर्य वाले भक्त हैं। भागवत में जो अन्य स्तुति की गई है भगवान की, तो वहां पर जहां पर श्रृंगार रस नहीं है, मधुर भाव नहीं है, वहां पर भगवान के मयूर पिच्छ का वर्णन नहीं है। लेकिन जहां पर मधुर भाव से स्तुति की जा रही है वहां हर जगह मयूर पिच्छ का वर्णन है, चाहे वो यज्ञ पत्नियां हों, चाहे वो गोपियां हों। तो ये एक असाधारण भूषण है कृष्ण का, विशेष रूप से। कृष्णेर जतो लीला सर्वोत्तम नर लीला, नरवपु ताहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला होए अनुरूप। तो जब शिखी पिच्छ विभूषणम कहा तो यहां से पता लग गया कि कृष्ण का वेश कैसा है, गोप वेश होगा। अब गोप वेश है तो वो नराकृति हो गया, तो उसी को यहां कह रहे हैं कृष्णेर जतो लीला। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में सर्वोत्तम लीला है नर लीला, और उसके अंदर नर वपु ताहार स्वरूप, द्विभुज रूप में श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोप वेश, उनका वेश जो है गोप है, वेणु हाथ के अंदर उन्होंने धारण की हुई है, और नव किशोर नटवर, नव किशोर अवस्था है, और नटवर वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, नटवर जो सर्वश्रेष्ठ नट हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया आगे अंगीकृत नराकारम, अर्थात स्वभाव से ही जिन्होंने नर की आकृति को अनंत काल तक के लिए धारण कर रखा है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की कोई और आकृति है, कृष्ण की नित्य जो स्वरूप है वो नराकृति ही है। ऐसा नहीं है कि गोलोक धाम में कृष्ण जो है नराकृति रूप में नहीं है। कृष्ण सदा सर्वदा नित्य निराकार रूप में ही विराजमान है। पद्म पुराण में बताया है, वाष्णेय सात्वताम श्रेष्ठ शौर्य यदुकुलेश्वर नराकति परम ब्रह्म सव्यसाचि वरप्रद।
वार्ष्णेय अर्थात जो वार्ष्णेय है वृष्णि वंश के अंदर उत्पन्न हुए हैं। सात्वताम, जो सात्वताम श्रेष्ठ हो, सात्वत यहां पर यदुवंशियों के लिए आया है, तो यदुवंशियों में जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। शौरी, जो शूरसेन राजा हैं, उनके वंश में आए हैं। यदुकुलेश्वर है, जो यदुकुल के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। नराकृति परम ब्रह्मा, ऐसे जो नराकृति हैं परम ब्रह्म स्वरूप। सव्य साची वरप्रद, जिन्होंने अर्जुन को वरदान दिया, अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, ऐसे। तो ये इनका जो परम ब्रह्म का स्वरूप है, ये नराकृति स्वरूप ही है गोलोक धाम में। विष्णु पुराण में भी यही कहा है, यदुर्वंश नरः श्रुत्वा सर्वं पापै प्रमुच्यते यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परम ब्रह्म नराकृति। तो परम ब्रह्म की जो आकृति बताई गई है वो हर जगह नराकृति बताई गई है। परम ब्रह्म को हम लोग कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, एक निर्विशेष ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां परम ब्रह्म की बात है वहां पर नराकृति स्वरूप ही नित्य है कृष्ण का। अर्थात जिस वंश में कृष्ण नामक नराकृति के रूप में परम ब्रह्म अवतीर्ण हुए हैं, यत्र अवतीर्णम परम ब्रह्म नराकृति, उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदुवंश का कथा सुनने से, कृष्ण की कथा सुनने से सभी पाप जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का जो ये स्वरूप है नराकृति स्वरूप, इसको ऐसा ना सोचें। कुछ लोग कहते हैं कि नारायण जो हैं वही कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, चतुर्भुज नारायण। ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है, बिल्कुल गलत। कृष्ण ही विलास मूर्ति, कृष्ण का ही जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है वो है नारायण, वैकुंठाधिपति। तो कृष्ण है परम ब्रह्म, एकमात्र उपास्य तत्व, अंशी, जिनसे सब अंश उत्पन्न हुए हैं। अनेक अनेक स्थानों के ऊपर भगवान की, कृष्ण की नराकृति के रूप में उनकी नित्यता प्रतिपादित की गई है। तो परम ब्रह्म जो है नराकृति रूप ही है। श्रीमद् भागवत पुराण इस संबंध में प्रमाण है। नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से 7वें स्कंध में 10वें अध्याय का 48वां श्लोक है, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। नारद जी कहते हैं कि मनुष्य लोक में तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। यूयम नृलोके बत भूरि भागा, बत भूरि भागा, भूरि भागा बहुत भाग्यशाली हो। बड़े आश्चर्य की बात है ये इस नृलोक में। कारण क्या है कि जो समस्त लोक को पवित्र करने वाले मुनि हैं वो भी तुम्हारे घर में आते हैं। लोक पुनाना मुनियो भी अंती, वो भी तुम्हारे घर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात मनुष्य चिन्ह धारण किए हुए परम ब्रह्म प्रच्छन्न रूप से निवास कर रहा है। साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कृष्ण जो है यहां पर गुप्त रूप से विराजमान है, स्वयं परम ब्रह्म। फिर कहा ब्रह्मा जी ने भी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। सब जगह वही पर आ रही है, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो तो इन नंद गोप के ब्रजवासियों का क्या निर्वचनीय सौभाग्य है। अहो भाग्यम कि जो परमानंद पूर्ण ब्रह्म है इनका सनातन मित्र है। यहां पर सनातन जो है ब्रह्म का विशेषण नहीं है, मित्र का विशेषण है। क्योंकि ब्रह्म तो सनातन है ही है। सनातन मित्र का मतलब हमेशा से नित्य मित्र है। ऐसा नहीं है कि वो अभी इसी समय प्रकट काल में ही इनके मित्र हैं, इनके संबंधी बने हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, परम ब्रह्म है, वही यहां पर नराकृति श्री कृष्ण के स्वरूप में है।
इस नराकृति द्विभुज श्री कृष्ण से ही अनेक अनेक चतुर्भुज रूप नारायण आविर्भूत हुए थे ब्रह्म विमोहन लीला में। ब्रह्मा जी को सब जगह नारायण स्वरूप का ही दर्शन हुआ था और अंत में सभी इस द्विभुज रूप के अंदर ही प्रवेश कर लिए थे। तो इस प्रकार से भगवान का, स्वयं भगवान कृष्ण का जो मुख्य स्वरूप है वो है नराकार द्विभुज कृष्ण। और बाकी जितने भी हैं चतुर्भुज नारायण की विलास मूर्ति हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये सब उनके अंग हैं, उनके अंश हैं, स्वांश हैं। एते चांश कलापुंश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान है। और इस कृष्ण स्वरूप की श्री वृंदावन धाम के अंदर ही नित्य स्थिति है। कहीं एक बार भी छोड़कर नहीं जाते वृंदावन धाम को। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण वृंदावन में कल्प वृक्ष के मूल के नीचे सर्वदा सर्वदा विराजमान होते हैं। तो जब गोपाल तापनी श्रुति के अंदर सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी से मंत्र की जिज्ञासा करते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हे पुत्रो, एक परार्ध काल तक मैं उन ब्रजेंद्र नंदन का ध्यान और स्तुति करता रहा। तब वे उस परार्ध के अंत में गोप वेश में परम ब्रह्म गोपाल मेरे सामने प्रकट हुए। तो गोपाल वेश में ही जो है ब्रह्मा जी को दर्शन दिए भगवान ने। पद्म पुराण में कहा है, पश्य त्वं दर्शयिष्यामि स्वयं वेद गोपितम ततो पश्यमहं भूपः बालम कालाम्बुद प्रभम गोप कन्याव्रतम गोपम हसंतम गोप बालकई। जब भगवान ने वेद व्यास जी को अपना गोपनीय दर्शन कराया तो उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि मैंने क्या देखा, श्याम वर्ण मेघ के समान एक गोप बालक का दर्शन किया जो गोप कन्याओं से घिरा हुआ था और गोप बालक जो है उनके साथ हंस रहे थे। गोप कन्याव्रतम गोपम हसंतम गोप बालकई। सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप कोटि कल्प बीतत नहीं जानत बिहरत युगल स्वरूप सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल प्रकृति रूप श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल। सूरदास जी ने भी यही कहा है कि जितने भी हैं कि प्रकृति है, श्रीपति लक्ष्मी नारायण हैं, वो सब गोपाल के ही अंश हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है कि निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म बनकर इस जगत में आता है और फिर भक्तों का कार्य करके संभव विनाशाय च दुष्कृताम, उनका सब कार्य सब पूर्ण करके धर्म की स्थापना करके और फिर अवतार रूप का त्याग करके पूर्ववत निराकार हो जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ब्रह्म ही जो है राम और कृष्ण के रूप में आए। जब ब्रह्म ने अपनी विद्यावृत्ति का आश्रय लिया, माया की दो वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति, तो अविद्यावृत्ति का आश्रय लेकर तो जीव जो है आता है, भगवान का जो अंश है वो, लेकिन भगवान विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर आते हैं तो वो भी माया का आश्रय लेकर कह रहे हैं कि अपनी माया का, विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर माया के वश में होकर वो राम और कृष्ण का रूप लेकर आते हैं और अपना कार्य करके फिर वो निराकार ब्रह्म के रूप में चले जाते हैं। ये सिद्धांत जो है उपासना भक्ति के विरुद्ध है सर्वथा, बिल्कुल, क्योंकि फिर तो भगवान को इन्होंने बड़ा सीमित कर दिया, भगवान को सीमित कर दिया। तो भगवान का जो चिन्मय नित्य स्वरूप है वही है द्विभुज स्वरूप। तो इसीलिए जब यहां पर श्री कृष्ण कहने से कोई ऐसा ना समझे कि जो निराकार स्वरूप है प्राकृत है, इसलिए यहां पर कहा भुवनाश्रयम। जो कृष्ण को केवल भगवान को निराकृति रूप समझते हैं उसकी तो भगवान ने बड़ी निंदा की है। गीता में 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। जो बुद्धिहीन लोग हैं वही ऐसा मानते हैं
कि मैं मनुष्य की भांति जन्म लेता हूं और व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूं, अर्थात मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं कर्म के अधीन हूं, मैं माया के अधीन हूं। इस प्रकार से वो ऐसा सोचते हैं। वो मेरे इस भाव को, परम भाव को नहीं जानते। परम भाव क्या है? भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, जो मन और इंद्रियों के परे है, जो अव्यय है, अनुत्तमम, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अनुत्तम का मतलब जिससे ऊपर, जिससे उत्तम कोई भी नहीं है, ऐसा स्वरूप। तो परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो जो अबुद्धिहीन है वही भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं। इसलिए यहां पर इस विशेष रूप से कह दिया गया भुवन आश्रयम, कि ये द्विभुजधारी श्री कृष्ण जो हैं मनुष्य की भांति तो हैं, नराकृति तो है, लेकिन फिर भी व्यापक हैं, विभू तत्व हैं, पूरे ब्रह्मांड के आश्रय हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। प्राकृत अप्राकृत जितना भी भुवन समूह है, ब्रह्मांड समूह है, उसके आश्रय के भी आश्रय। तो भगवान निराकार रूप से व्यापक तो हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती, ब्रह्म से प्रीति नहीं की जा सकती। तो जहां पर कृष्ण से जुड़ने का प्रश्न आएगा, वहां पर उनके साथ संबंध स्थापित करना होता है। और संबंध स्थापित करने के लिए जो है, हमारे लिए ब्रह्म किसी भी प्रकार उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो तभी होगा जब भगवान की नराकृति रूप होगा, तभी। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को कहा जाता है नरवत लीला। नरवत लीला, मनुष्य की भांति लीला करते हैं वो, लेकिन मनुष्य नहीं है। यद्यपि वो द्विभुज स्वरूप उनका नित्य है, तो भी वो मनुष्य नहीं है। उनका वो स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, देह देही का भेद नहीं है कहीं भी उनमें। यही बात भगवान ने बताई वहां पर भागवत के अंदर, जब यशोदा जी को अपने मुख में विश्व रूप का दर्शन कराया। उसके बाद दामबंधी लीला में 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी रस्सी हमेशा। ब्रह्म विमोहन प्रसंग के अंदर ब्रह्मा जी ने उनके एक एक अंग में अनंत अनंत ब्रह्मांडों को परमाणु के समान देखा, और जितने भी सखा थे, जितने भी और समान था, लकुटी इत्यादि, उन सबको नारायण के रूप में देखा। तो इस प्रकार से ये पूरा सिद्ध कर दिया गया कि भगवान निराकार होते हुए भी व्यापक हैं, अखिल भुवन के आश्रय हैं। मनुष्याकार जब प्रकट होते हैं, इस प्रपंच में जब अपने को प्रकट करते हैं, तब वो केवल अपने भक्तों का पोषण करने के लिए। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थित है, मनुष्यों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने जो है मनुष्य देह को अपनी, जो उनकी अपनी नित्य देह है द्विभुज, वो प्रकट की। और लीलाएं ऐसे करते हैं कि उनका दर्शन करके, उनका श्रवण करके, उनमें हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाए, हम उनके प्रति तत्पर हो जाएं। तत्पर का मतलब है परायणता, हम उनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करें। तो ऐसे जो आप्तकाम आत्माराम भगवान हैं, वे भी इस जगत में आते हैं केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, जिससे जो बहिर्मुख हैं, जो माया के आगोश में हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उनके हृदय को आकर्षित करके अपनी ओर और अपने परायण कर सकें। यही भगवान का अनुग्रह है। रास पंचाध्यायी श्रृंगार की कथा है, वो क्यों है? वो इसीलिए कि इसके माध्यम से भक्तों के आनंद की वृद्धि होगी, और जो जीव है, प्राणी मात्र, उसका श्रवण करके वो उनके प्रति तन्मय हो जाएगा। तो पहले रस के द्वारा आकर्षण करते हैं, अपने को अपने में तन्मय कर लेते हैं, और फिर उस मनुष्य के जितना भी गुणमय देह है, उसकी प्राकृत देह है, उसको दिव्य और आनंदमय बना देते हैं। तो रास लीला का यही एक जो है मेन उद्देश्य है कि भगवान चाहते हैं कि जो विशेष रूप से उनके भक्त हैं, वो उसका श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का, और
उनको अच्छी प्रकार से मनन करें, चिंतन करें, तन्मय हो जाएं, और तन्मय होते ही फिर भगवान उनको जो है चिन्मय देह प्रदान कर देते हैं। तो मधुर रस की लीलाएं जो है उसमें यहां पर कहा गया तादृशी क्रीड़ा। तादृशी का मतलब है कोई विशेष शक्ति है भगवान की इन लीलाओं में। जैसे मंत्र में, मणि में और औषधि में शक्ति होती है। मंत्र किस प्रकार से काम करता है पता नहीं, लेकिन करता है। मणियां भी कैसे काम करती हैं और औषधि भी कैसे काम करती है, अचिंत्य है। तो उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में एक अचिंत्य शक्ति है कि वो मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हुए भी और हमको अपने में तन्मय कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारा कल्याण हो जाता है, सबको आकर्षित करके। तो वास्तव में जितना भी भगवान विहार करते हैं, नित्य विहार लीलाएं इत्यादि हैं, वो केवल स्वयं भी कहा भगवान ने पद्म पुराण में, मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। केवल अपने भक्तों के विनोद के लिए, उनके आनंद के लिए, कि वो मुझ में और अधिक अनुरक्त होते चले जाएं, मैं अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। इसमें श्रृंगार रस की जो क्रीड़ाएं हैं, रास लीला इत्यादि, वे विशेष रूप से यहां पर उसी का यहां पर बताया गया है कि जिससे सभी भक्तों का चित्त आकर्षित होकर भगवान में लग जाए एक बार। इस प्रकार यहां पर इस श्लोक में बड़ा सुंदर रूप से बताया, श्रृंगार रस सर्वस्वम, जो श्रृंगार रस के सर्वस्व हैं, अथवा श्रृंगार रस ही जिनका सर्वस्व है, श्रृंगार रस ही जिनको धारण करके, जिनको स्वीकार करके और सफल हुआ है। शिखी पिच्छ विभूषणम, जिन्होंने मयूर के पिच्छ को अपना शिरोभूषण, मस्तक के ऊपर भूषण के रूप में, मुकुट के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया है। अंगीकृत नराकारम, जिन्होंने नराकार, नराकृति रूप से नित्य विराजमान है। और भुवनाश्रयम, समस्त भुवनों के, समस्त अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आश्रय हैं। ऐसे उन श्री कृष्ण का मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूं। तो हमें आश्रय किसका ग्रहण करना है? जो कृष्ण हैं, उनके अंदर भगवत्ता पूर्ण रूप से प्रतिपादित हुई है। भगवान की महिमा, भगवान का माधुर्य और भगवान का ऐश्वर्य, तीनों प्रकार से। अप्राकृत और प्राकृत अखिल भुवन के जो एकमात्र आश्रय हैं। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर प्रविष्टाम। अर्थात श्रीधर स्वामी बताते हैं कि कृष्ण उसमें चैतन्य चैतामृत में कृष्ण एक सर्वाश्रय, केवल एक कृष्ण ही आश्रय है सबके, और वही सबके धाम है। कृष्ण के शरीर के अंदर ही सारे विश्व का विश्राम है। हम कृष्ण के शरीर के अंदर ही जो है क्रिया करते हैं, उसी के अंदर विश्राम करते हैं, उसी में विराजमान है। वही हमारा वास्तविक जो है घर है, निवास स्थल है। इस प्रकार से यहां पर जो अंगीकृत किए हैं नराकारम, उसको, और महा नराकृति परम ब्रह्म रूप में, ब्रह्म की घनीभूत प्रतिमा के रूप में, क्योंकि ब्रह्म के ही प्रतिष्ठा कहा गया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं। ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति ही है, तो उसका आश्रय तो कृष्ण ही है। इस प्रकार जो है श्रृंगार मूर्ति, श्रृंगार सर्वस्व, समस्त भुवन के आश्रय, नराकृति रूप मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूं। यहां पर जीव मात्र का जो प्रयोजन है इस श्लोक में बताया गया है। इसको बड़े ध्यानपूर्वक जो है समझना चाहिए हमको, और स्वयं को सब प्रकार से श्री कृष्ण के समर्पित कर देना चाहिए। यदि हमने ये सब श्रवण करके भी अपने को भगवान को समर्पित नहीं किया, उनको अपने सर्वश्रेष्ठ उपास्य रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर हमारा श्रवण भी किस काम का? फिर तो केवल कानों को आनंद देने वाली चीज हो गई है। जबकि यहां पर जीवन का परम प्रयोजन जो है वो बताया गया है कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए और क्यों। अगले सत्र में हम लोग 94वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।